गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की। इस कंपनी में काफ़ी सारी बसें चला करती थीं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिस कंपनी में बहुत ही सारा कैश आया करता था। इसलिए इस कंपनी के अंदर एक कैश सेक्शन बना हुआ था जिसमें रातों दिन किसी न किसी की ड्यूटी हमेशा लगी रहती थी। कैश सेक्शन का रूम ऐसा बना हुआ था कि उसमें दो छोटी छोटी खिड़कियां थी जहां से कैश जमा किया जाता था और एक बड़ा सा दरवाज़ा था। उसके अलावा उस पूरे रूम में कोई भी ना तो दरवाज़ा था और ना ही कोई खिड़की थी। इस कंपनी के अंदर रात के वक्त सिर्फ कैश सेक्शन में ही जिसकी ड्यूटी होती थी वही होता था और बाकी तो सिक्योरिटी गार्ड्स मेन गेट पर हुआ करते थे। उसके अलावा पूरी कंपनी में कोई भी नहीं हुआ करता था। एक रोज़ की बात है कि दो लड़कों की ड्यूटी कैश सेक्शन में थी जिसमें से एक का नाम मदन था और दूसरे का नाम अमित कुमार। रात के वक्त कैश सेक्शन में कोई काम नहीं हुआ करता था। इस वजह से अमित तो सो रहा था और मदन अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था। अचानक ही मदन को ऐसा लगा जैसे कि उसके रूम के बाहर कोई औरत इधर उधर चक्कर काट रही है क्योंकि उसकी पायलों की आवाज़ मदन के कानों में आ रही थी। मदन ने अचानक ही कैश जमा करने वाली छोटी सी खिड़की खोली और बाहर की तरफ देखने की कोशिश की तो उसे कोई भी नज़र नहीं आया। लेकिन मदन को पायलों की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। इस वजह से वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन है बाहर। फिर अचानक ही मदन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो मदन पूरी तरीके से डर गया और कांपते हुए पीछे हटा। लेकिन मदन के पीछे कोई और नहीं अमित ही था और अमित पूछ रहा था, क्या हुआ तुम्हें? मदन कहने लगा, अरे तूने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन फिर मदन ने अमित से बताया कि रूम के बाहर से किसी के पायलों की आवाज़ आ रही है, क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? लेकिन अब वो पायल की आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी और अमित ने कहा, मुझे तो कोई पायल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि अचानक ही उनके दरवाजे को किसी ने नॉक किया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर अमित तुरंत ही दरवाजे की तरफ बढ़ा और मदन ने तुरंत ही अमित का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, रुको, अभी दरवाज़ा मत खोलना, वैसे भी रात का वक्त है, कोई भी हो सकता है। अमित कहने लगा, रात के वक्त कौन आएगा, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स ही आते हैं। फिर मदन एक बार फिर से खिड़की पे गया और उसने खिड़की से ज़ोरों से आवाज़ मारी, कौन है बाहर? यहाँ खिड़की के सामने आओ, कौन है बाहर? लेकिन खिड़की के पास कोई भी नहीं आया और फिर अचानक ही बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रहा था। ये आवाज़ सुनते ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब खिड़की से अमित ने बाहर देखा तो अमित को बाहर एकदम खिड़की के सामने ही कोई औरत रोती हुई और एक कोने में सिमटी हुई सी बैठी हुई नज़र आई। उसने मदन को दिखाया और मदन ने ज़ोर से कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इतना कहना ही था कि अचानक ही वो औरत वहाँ से गायब हो गई और उनके दरवाजे पर एक ज़ोरदार किसी ने धक्का मारा। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने ज़ोरों से एक लात मारी हो उनके दरवाजे में। और फिर मदन ने तुरंत ही जाकर के अपना मोबाइल उठाया और सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन कर दिया और उसे तुरंत कैश सेक्शन के पास आने को कहा। सिक्योरिटी गार्ड भी तुरंत ही भागता हुआ कैश सेक्शन के बाहर आ गया। उसके बाद उसने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई लेकिन उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया और उसने मदन से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। मदन ने उससे बताया जो भी घटना वहाँ पर घटी थी। सिक्योरिटी गार्ड ने पूरी कंपनी की लाइट ऑन करी और वो कोने कोने में ढूंढने लगा कि आखिर कहीं कोई छुपा तो नहीं है क्योंकि मामला कैश का था, कोई चोर डकैत भी हो सकता था। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने मदन से कहा कि तुम दरवाज़ा मत खोलना, चाहे यहाँ पर कोई भी आ जाए। लेकिन 15 से 20 मिनट तक वो सिक्योरिटी गार्ड उस जगह को तलाश करता रहा लेकिन उस जगह में कोई भी उसे नहीं मिला। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड कैश सेक्शन के बाहर ही एक कुर्सी डाल करके बैठ गया और मदन और अमित दोनों ही आराम से कैश सेक्शन में बैठ गए। लगभग 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। फिर अचानक ही एक ज़ोरदार आवाज़ उस सिक्योरिटी गार्ड की आई। उसकी आवाज़ सुनते ही मदन और अमित दोनों चौंक कर खड़े हो गए और जब उन दोनों ने खिड़की से बाहर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड की कुर्सी तो वहीं थी लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उस कुर्सी पर नहीं था।
फिर वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देने लगे, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड की तो आवाज़ नहीं आई। अचानक ही उसकी कुर्सी हवा में उछलकर और उनके सामने आकर के गिरी, जैसे कि किसी ने उठा करके उस कुर्सी को फेंक दिया हो। ये देखकर ही उन दोनों ने तुरंत ही वो खिड़की बंद कर दी और दोनों अंदर आकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो दोनों बैठे ही थे कि अचानक ही उनके कमरे में रखी सभी सामान हिलने लगीं और दीवार पे टंगी तस्वीरें ज़मीन पे गिर गईं और कुछ छोटे मोटे सामान उनकी अलमारियों से नीचे गिर रहे थे। ये देखने के बाद वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर चुके थे और उनकी सांसों की आवाज़ें इतनी तेज़ हो चुकी थी कि एक दूसरे को सुनाई आ रही थी और दोनों का ही दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो दोनों अपनी कुर्सियों से उठ कर के एक तरफ कोने में जा कर के खड़े हो गए और फिर उनके बहुत करीब से एक बहुत ही डरावनी आवाज़ आई और वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हल्की थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनसे कोई कुछ कह रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ क्या कह रही है। ऐसी आवाज़ उनको 4 बार सुनने को मिली, लेकिन उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि वो क्या कह रही है। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि दोनों के ही पसीने छूट गए। अमित की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इस वजह से मदन अमित को भी संभाल रहा था, लेकिन फिर अचानक ही सब कुछ एकदम शांत हो गया। लेकिन अब वो दोनों ना तो उस रूम से बाहर जा सकते थे और ना ही अंदर रह सकते थे। किसी तरह मदन ने खिड़की पे आकर बाहर देखा तो उसे सिक्योरिटी गार्ड कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मदन ने 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन बाहर से किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आई। और फिर मदन ने अपना मोबाइल उठाया और गेट पर जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था उसके पास फ़ोन किया और उससे कहा कि वो तुरंत ही केस सेक्शन के पास आ जाए। इससे पहले कि वो सिक्योरिटी गार्ड केस सेक्शन के पास तक आता, केस सेक्शन के अंदर एक बहुत ही हल्की सी एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एसी की हवा हो और धीरे धीरे वो हवा और ज़्यादा तेज़ होती चली गई। अब देखते ही देखते वो हवा इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी कि उस रूम में रखी हुई सभी सामानें इधर उधर गिरने लगी और वो दोनों भी, यानी कि अमित और मदन, वो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उस जगह रखा हुआ भारी सामान भी अब इधर उधर होकर के हिलने लगा था और फिर एक ही बार में अचानक ही सब कुछ शांत हो गया और उन दोनों ने देखा कि उनके सामने एक काले लिबास में लिपटी हुई औरत खड़ी हुई थी, जिसकी लाल लाल आंखें थीं, चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ा हुआ था और उसकी ज़बान भी और दांत भी एकदम काले थे। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी और उसके हंसने से वो और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसके हंसने का अंदाज़ कुछ और ही था। देखते ही देखते अमित वहीं गिर के बेहोश हो गया और मदन भी अपने हवास में नहीं था। फिर तेज़ी से वो औरत मदन की तरफ बढ़ी और अचानक ही उसके करीब आकर के कहीं गायब हो गई। मदन ने ये सब देखा तो उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। मानो कि उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। वो फर्श पे पड़ा हुआ था और अमित की तरफ देख रहा था और फिर अचानक ही उनकी खिड़की के पास से एक आवाज़ आई। क्या हुआ सर? आपने मुझे कॉल किया था? खिड़की के पास सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था और वो मदन को आवाज़ दे रहा था। कुछ देर तक तो मदन ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद मदन किसी तरह उठ करके खिड़की के पास गया और उसने खिड़की खोल करके उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तुम यहीं रुको, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मदन ने वहाँ का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर बुला लिया। उसके बाद उन दोनों ने अमित को उठा करके कुर्सी पे बिठाया और उसके ऊपर कुछ पानी की छींटें डाली, जिसकी वजह से कुछ देर में वो होश में आ गया। फिर सिक्योरिटी गार्ड से मदन ने वो सारी बातें बताईं जो वहाँ पर हुआ था और उससे कहा कि वो जल्दी से जल्दी पहले वाले सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक ही वो पहले वाला सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर पहुँच गया और उसने आकर भी यही बताया कि उसको कोई औरत नज़र आई थी और फिर अचानक ही उस औरत ने उसको उठा करके फर्श पर पटक दिया और वो बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत घबराया हुआ उस कमरे में आया था। अब वो चारों लोग ही उस कमरे में एक साथ थे, लेकिन फिर वो चारों लोग एक साथ ही वहीं पर रहे
सुबह तक उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन के बाद से गेट पर कम से कम 4 से 5 सिक्योरिटी गार्ड रहने लगे और मदन और अमित भी लगभग 15 से 20 दिन तक ड्यूटी पर नहीं आए, और उसके बाद आए तो सिर्फ दोपहर में ही ड्यूटी करते थे। रात में उन्होंने तब से कभी भी ड्यूटी नहीं की। अब वहाँ रात में जो भी कोई ड्यूटी करता था तो वो हमेशा डरा और सहमा रहता था, क्योंकि उस दिन के बाद से ऐसी घटना हुई तो थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना फिर दोबारा कभी भी नहीं घटी। रात में लोगों को कभी पायल की तो कभी कंगन और चूड़ियों की आवाज़ तो आया करती थी, लेकिन उनको कभी भी कोई वहाँ नज़र नहीं आया था। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।